अब हम लोग आपकी नींद के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग नींद को फालतू की चीज समझते हैं कि नींद बेकार की चीज है, लेकिन नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। मशहूर शायर निदा फाजली का एक बड़ा मशहूर शेर है, नींद पूरे बिस्तर में नहीं होती, वो पलंग के एक कोने में दाएं या बाएं किसी मखसूस तकिए की तोड़ मोड़ में छुपी होती है। जब तकिए और गर्दन में समझौता हो जाता है तो आदमी चैन से सो जाता है। हालांकि कई बार नींद और तकिए के बीच संघर्ष कई घंटों तक चलता रहता है और आप सो नहीं पाते, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट ने यही बताया है कि कोरोना महामारी के बाद ज्यादातर भारतीय यानी भारत के लोग नींद की लड़ाई हर रात लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हार भी रहे हैं। भारत में लॉकडाउन के समय नौकरी करने वाले हर 10 में से 7 लोगों ने अपने घर से काम किया। इनमें से 5 लोगों ने यह कहा कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनकी नींद प्रभावित हुई और काम करने के समय भी वो सुस्त महसूस कर रहे थे। एक अच्छी बात यह भी थी कि 8 लोगों को ये उम्मीद थी, 10 में से 8 लोगों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनकी नींद अपने आप ठीक हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम ने नौकरी पेशा लोगों को घर से काम करने की आजादी दी। इसने ऑफिस और घर की दूरी के अंतर को मिटा दिया। पहले आप ऑफिस से अपना काम खत्म करके घर के लिए निकलते थे, हर रोज अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते थे, आपका एक रूटीन था और घर पहुंचने के बाद काम की चिंता और परेशानियों को भूल जाते थे। लेकिन वर्क फ्रॉम होम शुरू होने के बाद से आपके घर का हर एक कोना आपको ऑफिस जैसा ही दिखता है। शायद आप भी हर दिन डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉन्फ्रेंस कॉल करते होंगे या ऑनलाइन ऑफिस अटेंड करते होंगे, मीटिंग्स अटेंड करते होंगे और कई बार आराम से काम करने के लिए अपने बिस्तर को भी ऑफिस का डेस्क बना लेते होंगे। लेकिन इसकी वजह से आपका शरीर अब हमेशा ऑफिस मोड में रहता है और चाहकर भी आप अपनी नींद पूरी शायद नहीं कर पाते। हर 10 में से 2 भारतीयों ने दावा किया कि उन्हें नींद आने की समस्या है, नींद नहीं आती। 9 लोगों ने कहा कि रात में 1 या 2 बार वो सोते सोते अचानक बीच में उठ जाते हैं और 3 लोग ऐसे भी हैं 10 में से जिन्हें नींद पूरी करने के बाद भी बेचैनी महसूस होती है। कोरोना काल में नींद की कमी इतनी गंभीर समस्या बन गई कि विशेषज्ञों ने इसे एक नया नाम दे दिया। कोरोना महामारी के चलते नींद में हुई कमी को कोरोना सोमनिया कहा जाता है और डॉक्टरों के पास ऐसे मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। एक साइकोलॉजिकली न्यू टर्म आया है जिसको हम कहते हैं कोरोना सोमनिया, जो होता है कोविड की वजह से इंसोम्निया। अब कोविड बड़ी सारी चीजें लेके आया और एक चीज जो वो लेके आया वो है तनाव। और तनाव की वजह से एक एंजाइटी लोगों की जहन में आ गई, क्योंकि एप्रीहेंशन थी कि कल क्या होगा और एक बड़ी हेल्पलेस सी सिचुएशन बन गई, जिसकी वजह से लोग परेशान रहने लगे, तनाव में रहने लगे, घबराहट बढ़ने लगी और बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आ ही रहे थे। यू नो एडवर्सिटीज भी देखी। उसकी वजह से सबसे पहले इम्पैक्ट वैसे भी पड़ता है और इस केस में भी पड़ा हमारी नींद पर। नींद बेकार की चीज नहीं है, नींद समय की बर्बादी नहीं है, नींद आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जरूरत है। पर हमारे देश के परेशान लोगों के लिए अब ये एक महामारी बन गई है। इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अच्छी नींद को आप तमाम धन दौलत होने के बावजूद खरीद नहीं सकते। ये जो अच्छी नींद है, सुकून की नींद है, गहरी नींद है, ये आपको किसी बाजार में मिल नहीं सकती, चाहे आप कितने भी धनवान क्यों ना हो। और हो सकता है कि गरीब व्यक्ति को, जिसने खाना भी ठीक से नहीं खाया हो सकता है वो भी रात को चैन की सुकून की गहरी नींद लेता हो। नींद हर 24 घंटे में आने वाला वो समय है जब आपका शरीर खुद को रिचार्ज करता है। इस दौरान आपका शरीर शिथिल हो जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, सांस धीमी चलने लगती है और आपके दिल की धड़कन भी पहले के मुकाबले कम हो जाती है। हालांकि नींद के दौरान आपका दिमाग काम करना बंद नहीं करता, बल्कि आपका दिमाग और ज्यादा सक्रिय हो जाता है